जब से तुमसे हुई दोस्ती, जिंदगानी में आई बहार, ओ मेरे नन्हे यार, ओ मेरे नन्हे यार। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रविंदर शिराण प्रस्तुत हूँ मेरे चैनल के खास दर्शकों के लिए ये खास वीडियो लेकर, एकदम दिल से रे, दिल से रे। इस वीडियो में इस नन्हे यार के बारे में आप लोगों के मन में जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, उनको आंसर करूंगा। और इसके अलावा आप दर्शकों ने बहुत सारे प्रश्न पूछे थे, मैंने उनके जल्दी जल्दी में जवाब भी दिए थे, लेकिन यहाँ पर मैं बिल्कुल डिटेल में बोलकर आंसर दे रहा हूँ। और क्योंकि आपके लिए ही वीडियो बन रहा है तो मुझे इसकी लेंथ की भी कोई फिक्र नहीं है। राइट। इनफैक्ट एक दर्शक ने तो यहाँ तक कहा था कि आपके वीडियो थोड़े छोटे हैं, इन्हें लंबा करें। आपका धन्यवाद। राइट। सो आइए शुरू करते हैं। यह है XH डाटा D808। राइट। पूरे विश्व में ये जाना माना रेडियो है। और इस नन्हे दोस्त को लेने की मेरे मन में बहुत दिन से थी। राइट। पहले इसका प्राइस अमेजोन पर कुछ 11-12 हज़ार चलता था, फिर बाद में डाउन आया, 9,000 के आसपास आया, तब मैंने इसको लिया था 8.5 में। राइट। अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो भी बनाया था। अभी लेटली ये 7500 रुपये तक भी मिल रहा था, और कार्ड वार्ड का डिस्काउंट लगा कर लोगों ने मुझे भी यूट्यूब पर कमेंट किए हैं, उन्होंने इसको 68 रुपये में भी लिया है। राइट। सो अनेक मित्रों का ये क्वेश्चन है, इसको लें या न लें, और इस असमंजस का कारण है इसका प्राइस। राइट। सो मेरा आंसर आपके लिए ये है कि देखिए, यदि आप एक रेडियो फैन हैं और यदि बजट आपके लिए कोई परेशानी नहीं है तो आप इसको आंख बंद करके ले सकते हैं। राइट। आप दूसरे भी रेडियो कोई ले सकते हैं, आपके पास टेक्सन का भी हो सकता है, या कोई भी दूसरे रेडियो आप ले सकते हैं, किंतु यदि आप इसको लेना चाह रहे हैं तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि इसे आप न लें। राइट। अब आ जाते हैं कि यदि बजट आपके लिए कंसर्न है, और अनेक लोगों के लिए होता है, 7-8-9 हज़ार रुपये कोई मजाक थोड़ी ना भाई। और 8-9 हज़ार में तो स्मार्टफोन आ जाता है। राइट, जो हज़ारों फंक्शन करके देगा। सो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि जब स्मार्टफोन में ऐप डाउनलोड करके रेडियो स्टेशन सुने जा सकते हैं तो फिर रेडियो का क्या करना। तो देखिए, मेरा सीधा सा आंसर है, स्मार्टफोन एक रेडियो को कभी सब्सटीट्यूट नहीं कर पाएगा। राइट। एक स्मार्टफोन का स्पीकर इस रेडियो के स्पीकर की बराबरी कर लेगा? नहीं। राइट। सो जिन लोगों के लिए बजट कंसर्न है, जो लोग 7-8-9 हज़ार रुपये लगाने से पहले सोचेंगे, और सोचना चाहिए, उन लोगों का मेरा आंसर होगा कि सॉरी, ये रेडियो आपको लेना है या नहीं लेना है, ये आपकी रिक्वायरमेंट पर निर्भर करता है। राइट। सो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए आप हरियाणा में रहते हैं। राइट। और आप उन श्रोताओं में से हैं जो 1 या 2 मीडियम वेव रेडियो स्टेशन सुनना चाहते हैं, जैसे हरियाणा में रोहतक या दिल्ली, और 1 या 2 FM स्टेशन सुनना चाहते हैं, जैसे हिसार या रोहतक। ऐसे केस में आप इस रेडियो का क्या करेंगे? राइट। उससे बेहतर है आप एक 500 रुपये वाला रेडियो ले लेंगे, वो भी रोहतक एवं दिल्ली पकड़ेगा, और हिसार या रोहतक के FM भी पकड़ेगा। राइट। तो फिर इस रेडियो को किसे लेना चाहिए? उसे जिसको सिर्फ किसी 1 या 2 या 3 या 4 स्टेशन से कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए नए नए स्टेशन ढूंढना। राइट। रेडियो को एक्सप्लोर करना, शॉर्ट वेव पर बहुत सारी चीजें देखना। राइट। और जिनको हैम रेडियो चाहिए, SSB चाहिए, राइट, या फिर भारत के बहुत सारे मीडियम वेव रेडियो स्टेशन चाहिए, उन लोगों के लिए ये रेडियो बना है। ऐसे में आपको आंख बंद करके ये रेडियो ले लेना चाहिए। राइट। इसके अलावा मेरे कई दर्शकों ने बहुत सारे और प्रश्न पूछे हैं, उन्हीं में टेक्सन के रेडियो से इसका कंपैरिजन वगैरह बहुत सारी बातें हैं जो अब आपके सामने आ जाएंगी। सो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पलाश दास जी ने पूछा था, और देखिए, मैं इन प्रश्नों पर ये वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ कि बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं वो वीडियो तो देख लेते हैं, बट कमेंट्स पढ़ने का उनके पास समय नहीं होता। सो ऐसे क्वेश्चन जो कई लोगों के मन में होते हैं, वो किसी एक दर्शक के
द्वारा पूछे गए प्रश्न के माध्यम से अनेक दर्शकों के मन की असमंजस जो है उसको दूर कर सकते हैं। पलाश दास जी पूछते हैं, विविध भारती शॉर्टवेव पर बंद क्यों कर दिया गया? अब देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया था, और रेडियो पे असल में मैंने जितने वीडियो बनाए उन सब का लिंक मैं इस वीडियो में आपको नीचे दे दूंगा। एक वीडियो बनाया था A to Z अबाउट रेडियो, जिसमें मैंने रेडियो की सारी जानकारी दी थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि मीडियम वेव, लॉन्ग वेव, शॉर्ट वेव, ये तीनों AM टेक्नोलॉजी पे चलते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पर, राइट। सो उसमें बहुत सारी एनर्जी लगती है, तो इन रेडियो स्टेशंस को चलाते रखना बहुत महंगा होता है। और क्योंकि ये बात किसी से छुपी नहीं है कि रेडियो की साख गिरी है, विविध भारती पर भी अब उतने विज्ञापन नहीं आ रहे। सो संभवतः सरकार ने इसीलिए इसको शॉर्टवेव से बंद कर दिया, किंतु ये बंद नहीं हुआ है, शॉर्टवेव से गया है, किंतु विविध भारती अभी भी चलता है। इसको सुनने का बेस्ट 2 तरीके हैं। पहला, आपका कोई भी भारत के, चाहे आप किसी भी कोने में रहते हो, आपका लोकल FM जो स्टेशन है वो सुबह शाम जब भी उनको समय लगता है विविध भारती के प्रसारण देगा। इसके अलावा भारत सरकार की एक ऐप है न्यूज़ ऑन एयर, इकट्ठा वर्ड है न्यूज़ ऑन एयर। आप इस ऐप पर जाकर, और बहुत सारे आइकन से ऊपर रेडियो वाला आइकन आपको नजर आएगा जिसमें थोड़ा सा एरियल खुला है, उस आइकन पर जाएं और वहां आप देखेंगे पूरे भारत के मीडियम वेव रेडियो स्टेशंस हैं। इसके अलावा वहां विविध भारती भी है, तो आप वहां सुन सकते हैं। प्रभात चौधरी जी पूछते हैं कि मेरे रेडियो पर चैनल नहीं आते, अच्छे रेडियो का लिंक दे। 2 बातें बताना चाहूंगा। पहला, आपके रेडियो पर चैनल नहीं आ रहे हैं, उसका एक कारण ये हो सकता है कि आपने कुछ छोटी मोटी खराबी हुई होगी, उसके लिए या तो रेडियो खुद खोल लिया होगा या आप रेडियो को ठीक करवाने ले गए होंगे, और उसके अंदर एक सेटिंग्स का एक छोटा सा बॉक्स लगा होता है, उसमें पतले पतले से पेंच होते हैं जिनको थोड़ा सा घुमाने से चैनल्स की सेटिंग्स बिगड़ सकती है। सो संभवतः वो छेड़ी गई हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको किसी अच्छे मैकेनिक के पास ले जाएं और वो आपकी सहायता करेंगे। एक कारण ये हो सकता है कि आप ऐसे इलाके में रहते हैं कि जहाँ रेडियो सिग्नल्स बहुत वीक हो गए हैं, आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस है, किसी बड़े शहर में आप रहते हैं तो वहाँ रेडियो वेव्स जो हैं वो डेड हो जाती हैं इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंसेस के कारण। इसके अलावा अच्छे रेडियो का लिंक दें, राइट। इसके संबंध में और भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो यहाँ मैं आपको स्पष्टतया बताना चाहूँगा कि ये चैनल अभी नया है, राइट। इस नन्हे दोस्त को ढूंढते समय, एक्सेस डेटा D808 को ढूंढते समय मैंने YouTube पर रेडियो के वीडियो देखे थे, तो उसमें मैंने देखा कि इसके बारे में बहुत ही कम वीडियो थे और जो थे उनमें कुछ डिटेल में जानकारी नहीं थी। सिर्फ इसी वजह से कि जिन लोगों के मन में इसके बारे में उत्सुकता है उसको उनकी उत्सुकता दूर करी जा सके, इसलिए मैंने ये चैनल शुरू किया था। इसके अलावा क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियर हूँ और रेडियो में मेरा इंटरेस्ट है, सो मैंने बड़ा डिटेल्स में फाइंड आउट किया था कि रेडियो कैसे कार्य करता है, तो मैंने वो अपना अनुभव भी साझा किया और आप अनेक दर्शक जुड़ते चले गए और ये चैनल बढ़ता चला गया। सो मेरा विश्वास है कि ऐसे ही और लोग जुड़ते रहेंगे और ये चैनल और आगे बढ़ेगा। तब मैं अनेक प्रकार के दूसरे रेडियो लेकर के उनके कंपैरिजन वीडियोस भी दूंगा, और जब तक मैं हर रेडियो को ट्राई नहीं कर चुका हूं, ऐसे में मैं किसी एक रेडियो का लिंक कैसे दूं, राइट। लेकिन एक अच्छा आइडिया देता हूं आपको, आप रेडियो शॉप पर जाएं, वहाँ पर आपको लोकल रेडियो भी मिल जाएंगे, फिलिप्स वगैरह का रेडियो मिल जाएगा या पैनासोनिक का मिल जाएगा। आप उनको बोलें कि मैं इनको ट्राई करके देखना चाहता हूँ, राइट। आप वहीं पर ट्यून करके देखें, कोई ऐसा स्टेशन मीडियम वेव का जो वहाँ से थोड़ा दूर हो, FM का स्टेशन तो थोड़ा सा दूर हो, और क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट तो रखे ही हैं तो डिस्टर्बेंस तो है ही, उस डिस्टर्बेंस में भी जो रेडियो आपको अच्छा रिसेप्शन दे सके आप वो रेडियो लें। प्रकाश दोपड़े जी कहते हैं कि बेस्ट शॉर्ट वेव रेडियो फॉर इंडियन कस्टमर्स, राइट। अब मैंने बहुत सारे रेडियो ट्राई नहीं किए हैं। मेरे पास एक अपना लोकल अर्पण का रेडियो 500 रुपये का, इसके अलावा कुछ 1200 रुपये वाला एक फिलिप्स का रेडियो है, और अब ये एक्सेस डेटा D808 है, राइट। या इसके अलावा भी मैंने इधर उधर जो भी रेडियो लोगों के हाथों में देखे हैं, अब तक जो मैंने शॉर्ट वेव का बेस्ट रेडियो देखा है वो D808 है, राइट। यदि आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो इसको लें, अन्यथा जैसे मैंने बताया कि रेडियो शॉप पर जाकर थोड़ा रेडियो ट्राई करें और देखें कि किस रेडियो में शॉर्ट वेव का रिसेप्शन वहाँ बेटर है। धुरबा सेन गुप्ता जी कहते हैं कि जो लेटेस्ट एक्सेस डेटा D808 अभी अमेजोन पर बिक रहा है, क्या ये D808 का नया वर्जन है जो पोर्ट C के साथ आया है, जिसका चार्जिंग पोर्ट टाइप C का है?
सो मैं कहूँगा कि संभवतः नहीं, किंतु आप अमेजोन पे इस रेडियो के लिंक में जाकर जो उसकी स्पेसिफिकेशंस है नीचे वहाँ देखें। मेरे ख्याल में अभी भी पुराने वाला ही आ रहा होगा, और बेटर है कि पुराने वाला है, क्योंकि जो इंटरनेशनल रिव्यूज़ सुनने को मिल रहे हैं उनमें यही आ रहा है कि पुराने वाला ही बेटर था। सो मैं तो लकी हूँ भाई, मेरे पास पुराने वाला है जिसमें USB 2.0 पोर्ट है। मिथुन सूत्रधार जी कहते हैं कि D808 के इंटरनल कंपोनेंट्स का वीडियो बनाइए। सो देखिए, यदि मैं सच्ची बात बताऊं आपको, तो मेरी जो पर्सनल जो फेवरेट चीज़ें होती हैं, जैसे मेरा फ़ोन या रेडियो, मैं उनके ऊपर मिट्टी लगाने से भी डरता हूं, तो उसको खोलना तो बहुत आगे की बात है। किंतु मैं भी इसके अंदर की बातें जानना चाहता हूं। समय आने पर मैं किसी टेक्नीशियन से मिलकर, किसी टेक्नीशियन के साथ में एक इंटरव्यू भी दिखाऊंगा, ताकि लोग रेडियो के अंदर की बातें भी समझ सकें। तो उस समय हम इसको खुलवाएंगे, अंदर का सर्किट आपको दिखाएंगे। इसके अलावा कुछ वीडियो हैं यूट्यूब पर जिन्होंने इसके अंदर का सर्किट दिखाया है, वो मोस्टली आपके फॉरेन यूट्यूबर्स के वीडियो हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। विकास जी सूथर, इनके बहुत कमेंट्स आते हैं। ये कह रहे हैं कि मैंने D808 ले लिया 9000 का। सो देखिए, आपने 9000 का लिया, मैंने 8500 का लिया था, लेकिन अभी कुछ लोगों ने 6800 का भी लिया है। यही होता है अमेजोन वगैरह शॉपिंग साइट्स पर। अभी मैंने बहुत लंबे समय तक नज़र बनाए रखी थी, पहले 11-12 हज़ार प्राइस था, फिर 9 साढ़े 8 आया, तो उस समय मुझे लगा था कि इससे नीचे शायद नहीं जाएगा, तो मैंने उस समय ले लिया था इसे, किंतु उससे नीचे भी गया है। आज मैंने थोड़ी देर पहले चेक किया, तो प्राइस वापस ऊपर आ चुका है और वही 9000 रुपये शो कर रहा है। तो जो दर्शक इसको लेने वाले हैं वो थोड़ा वेट करें, फिर जब इसका प्राइस डाउन आएगा तब आप ले सकते हैं। बलजीत सोनी जी कहते हैं एक्सेस डेटा D219 रेडियो गुड है क्या? देखिए, वैसे कंपनी अच्छी है एक्सेस डेटा, टेक्सन भी अच्छी कंपनी है, और मेरे पास तो ये रेडियोज़ नहीं हैं, किंतु इनके रिव्यूज़ आपको हर जगह मिलते हैं। और एक रेडियो चैनल जिसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया था, वाइल्ड मट INC, उन्होंने इसका रिव्यू अवश्य किया होगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। विजय सिंह लखेड़ा जी, वैसे इनसे मेरी बात भी हुई थी, ये जानकारी में निकला है। D808 का एंटीना मजबूत लगा, कहाँ से मिलेगा? जी हाँ, इसका एंटीना ज़बरदस्त मजबूत भी है और लंबा भी है, 26 इंच लंबा एंटीना है, राइट। कहाँ मिलेगा? जितना मेरी को जानकारी है, इस एक्सेस डेटा D808 पर उनकी वेबसाइट पर इस रेडियो के स्पेयर पार्ट्स भी हैं, तो वहाँ से मिल सकता है। किंतु जैसा आपसे मेरी बात हुई थी, आपके इलाके में थोड़ी सिग्नल प्रॉब्लम थी। आप जिस रेडियो स्टेशन को पकड़ना चाह रहे हैं वो बड़ा छोटा, थोड़ी सी पावर का है, 15-20 किलोमीटर तक चल सकता है, आप उससे दूर रहते हैं, तो ऐसे में वो स्ट्रॉन्ग एंटीना भी आपकी सहायता नहीं करेगा, राइट। एनीवे, मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ, उसमें थोड़ा समय लग रहा है, मुझे रिसर्च भी करनी है, मैं काफ़ी बिजी रहता हूँ। एक वीडियो मेरे माइंड में है, एंटीनाज पर आएगा। प्रदीप जांगड़ा जी कहते हैं क्या AM स्टेशंस ऐप में चलेंगे? जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया, भारत सरकार की ऐप है न्यूज़ ऑन एयर। सो इस ऐप पर सभी मीडियम वेव स्टेशंस हैं भारत के। किंतु भाई, मोबाइल और मोबाइल ऐप प्रैक्टिकल रेडियो की बराबरी नहीं कर सकते। विक्रांत शुक्ला जी, इन्होंने कहा कि मैंने आपका रिव्यू देखा और फिर एक्सेस डेटा D808 ले लिया, ग्रेट रेडियो है, मुझे पसंद आया। थैंक यू विक्रांत जी, थैंक यू। और विक्रांत जी को अभी मेरे चैनल के बाकी दर्शक भी जान जाएंगे, कुछ दिन वेट करिए, राइट। पलाश दास जी फिर से कहते हैं कि कुछ स्टेशन मीडियम वेव पर, कुछ शॉर्ट वेव पर क्यों आते हैं, राइट। तो इसका आंसर देखने के लिए आप मेरे उस वीडियो पर जाइए, A to Z अबाउट रेडियो, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है। अब जिसको बहुत लंबी दूर पर अपने स्टेशन छोड़ना है, जैसे मान लीजिए भारत को अपनी चाइनीज सर्विस देनी है, चाइना को हिंदी सर्विस देनी है, तो वो मीडियम वेव पर देने से काम नहीं चलेगा, शॉर्ट वेव पर देनी पड़ेगी, ताकि लंबी डिस्टेंस कवर कर ले। मीडियम वेव यूजुअली आप अपने देश के अंदर अंदर सेवा देना चाहते हैं, तब मीडियम वेव पर रेडियो स्टेशन आपका बनाया जाता है। शिव कुमार जी कहते हैं कि एक ही एंटीना सब स्टेशन कैसे पकड़ लेता है? देखिए, और क्या एक साथ सभी पकड़ लेता है? यस। जैसा कि मैंने एंटीना कैसे काम करता है अपना वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो रेडियो वेव्स हैं, जब वो एंटीना से टकराती हैं तो उसमें करंट आ जाता है। तो इसमें अलग अलग वेव्स के टकराने से अलग अलग फ्रीक्वेंसी का करंट नीचे पहुंचता है। तो जब आप ट्यून करते हैं, ट्यूनर से किसी विशेष फ्रीक्वेंसी को ट्यून करते हैं, तब जो आपका ट्यूनर सर्किट है वो सिर्फ उस फ्रीक्वेंसी के करंट को आगे प्रोसेस करता है, बाकी जो भी करंट्स आए हैं उनको इग्नोर कर देता है, राइट। तो इस प्रकार एक स्टेशन बचता है। प्रैक्टिकल मैन,
ये कहते हैं कि एक वीडियो ट्रांसमीटर एंटीना पर भी बनाएं। जी हाँ, जो मेरा एंटीनास पर वीडियो था उसमें भी मैंने बताया था कि अगर मुझे अवसर मिला तो मैं किसी रेडियो स्टेशन पर जाकर और उसके ट्रांसमीटर एंटीना पर एक वीडियो बनाऊंगा। इनफैक्ट रेडियो स्टेशन की वर्किंग पर भी बनाऊंगा यदि मुझे अवसर मिला तो। गिरीश रणपुरा जी कहते हैं BBC मीडियम वेव पर क्यों नहीं आता। देखिए, मीडियम वेव और शॉर्ट वेव पर अनेक स्टेशन चले गए, विशेषकर शॉर्ट वेव पर। उसका सबसे बड़ा कारण था खर्चा। जो AM टेक्नोलॉजी है ये खर्चीली है, राइट, और रेडियो के श्रोता कम हो गए हैं, तो BBC को वहाँ से जाना ही उचित लगा हुआ। कृष्ण सिंह जी कहते हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर के बारे में बताएं। ये तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो गया जी, किंतु मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है ये स्टूडेंट्स के लिए भी है, विशेषकर साइंस के स्टूडेंट्स। सो मैं अवश्य ही समय निकाल कर इस पर भी वीडियो बनाऊंगा, पर इसमें थोड़ा लंबा समय लगेगा। गणपति ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो मेरे चैनल के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करते हैं कि शॉर्टवेव सर्विसेज रिज्यूम की जाएं। जी हाँ, मेरी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील है कि कम से कम विविध भारती जैसा स्टेशन तो शॉर्टवेव पर रहने दें। नीलाद्री मुखर्जी ने कहा कि शॉर्टवेव, जी हाँ, जब मैंने वीडियो बनाया था कि शॉर्टवेव मर रहा है तो उस समय नीलाद्री मुखर्जी जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है। और क्योंकि विपदा आपदा में दूसरी चीज़ें बंद हो जाती हैं, कई बार गवर्नमेंट्स बैन भी लगा देती हैं, तो ऐसे में शॉर्टवेव रेडियो काम का हो सकता है। आपकी बात सही है, काम का हो सकता है, मैं इस बात से एग्री हूँ। जब तक आप हैं, हम हैं और ये रेडियो प्रेमी हैं, शॉर्टवेव कहीं नहीं जाने वाला। लॉन रेंजर जी कहते हैं मैं लॉन्ग वेव की हिस्ट्री और उसके इंडिया में ट्रांसमिशन पर वीडियो बनाऊं। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था लॉन रेंजर जी और मेरे दूसरे दर्शकों, लॉन्ग वेव पर भी एक वीडियो आएगा। मैं कोई समय सीमा नहीं बता सकता, मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, मुश्किल से समय निकाल करके मैं वीडियो बनाता हूँ। और आप मेरी हिम्मत मानिए, मेरे वीडियोज़ एक स्ट्रेस में बनाए गए होते हैं, राइट, बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिना कुछ देखे और बिना किसी एडिटिंग के, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो या ऑडियो एडिटिंग हो, क्योंकि इन सब का समय ही नहीं है मेरे पास। सो थोड़ा समय लगेगा। आप सबको जो मैं वीडियो प्रॉमिस कर रहा हूँ इनमें धीरे धीरे समय लगेगा, लेकिन ये आएंगे। दिलीप बापत जी, असल में इनका यूट्यूब चैनल, दिलीप बापत जी का, इनका यूट्यूब चैनल, उसका मैं लिंक भी दे दूंगा, मैंने पहले ही देख लिया था। इन्होंने रेडियो के बहुत सारे वीडियो डाले हैं जिन पर ये अलग अलग टाइप के रेडियो, जिसमें महंगे सस्ते सभी रेडियो हैं, उन पर ये वीडियो बनाते हैं। सो मैं भी चाहूँगा मेरे दर्शकों को कि इनके यूट्यूब चैनल पर जाकर और आप अलग अलग रेडियो से जो भी इन्होंने स्टेशंस प्रसारित करते हुए सुनाया है या दिखाया है वो आप करें। सो इन्होंने हैम के बारे में भी मुझे एडवाइस किया था, तो दर्शकों, हैम रेडियो पर आपके लिए सरप्राइज आ रहा है, बस कुछ दिन इंतजार कीजिए। इसके अलावा मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, फिर से बता रहा हूँ कि वाइल्ड मट INC जी के यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारे रेडियो के बारे में वीडियो हैं। विकास दीप सूथर जी, वो उन्होंने भी काफ़ी कमेंट दिए हैं और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि वीडियो की ड्यूरेशन बढ़ाएं, तो लीजिए, अब दर्शक इस लंबे से वीडियो को जी खोल कर देखें। वीडियो की ड्यूरेशन बढ़ गई है और धन्यवाद आपका, वरना लोग तो ये सोचते हैं कि 2-4 मिनट में वीडियो ख़त्म हो और हम रफा दफा हों। आपने मेरी आवाज़ की भी तारीफ़ की थी, धन्यवाद। DRM का भी आपने जिक्र किया था, DRM, यस, अभी गवर्नमेंट जो है बहुत सारे मैचेस सामान्य रेडियो स्टेशनों पर नहीं आते, DRM पर आते हैं। तो DRM जो न्यू टेक्नोलॉजी, नया डिजिटल रेडियो जो है, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, बस थोड़ा सा समय दीजिए, सर्च करने का अवसर दीजिए। अजय पांडे जी कहते हैं कि AIR की उर्दू सर्विस शॉर्टवेव पर आती है क्या? शॉर्टवेव पर तो संभवतः नहीं आती, लेकिन हमारे इम्तियाज़ तालपुर जी ने बताया था कि मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़ पर ट्राई करें, और इसके अलावा मैंने भी आपको बताया था मीडियम वेव 702 किलोहर्ट्ज़ पर भी ट्राई करें। अब थोड़ा जल्दी पढ़ देता हूँ, बहुत लंबा हो रहा है वीडियो। इन्वेंटर कमल जी, ये भी बहुत सारे मैसेज लिखते हैं। इन्होंने भी क्वेश्चन पूछा था कि विविध भारती शॉर्टवेव पर आती है क्या? नो, शॉर्टवेव पर विविध भारती की प्रसारण जो है वो बंद कर दिए गए हैं। अरुण प्रताप सिंह जी ने कहा था कि मैं कंपैरिजन वीडियो लाऊं टेक्सल PL310 ET के विषय में। ईश्वर इस चैनल को हम अपना वरदान दे, आप लोग ऐसे ही जुड़ते रहें। यदि ये चैनल बढ़ा तो मैं ऐसे सारे सस्ते महंगे सभी रेडियो खरीद कर और आप लोगों के लिए इनके कंपैरिजन भी लाऊंगा, डिटेल्ड रिव्यू भी लाऊंगा, राइट। अभी थोड़ा समय की भी इजाज़त नहीं है और अभी नया चैनल है, बढ़ने दीजिए। रेडियो एंथुसियास्ट,
इन्होंने हमारी सहायता की थी बांग्लादेश बेतार की फ्रीक्वेंसी बताने में। जो मैंने अपना वीडियो बनाया था शॉर्ट वेव पर, उस पर जो मैंने फ्रीक्वेंसी बताई थी बांग्लादेश बेतार की हिंदी सर्विस की, वहाँ वो सर्विस आ नहीं रही थी, मैंने उस वीडियो में बताया भी था। उसी वीडियो में मैंने 4750 किलो हर्ट्ज पर बांग्लादेश की दूसरी सेवाओं के बारे में जिक्र किया था। सो रेडियो एंथुसियास्ट जो हैं, इन्होंने हमें बताया था कि वहीं पर हिंदी सर्विस आती है, और उसके ऊपर हमने फिर एक लाइव वीडियो भी निकाला था। इसके अलावा हरिंदर जी ने कहा था कि FM AM में क्या डिफरेंस है, तो इसके लिए आप सीधा सीधा मेरे उस वीडियो पर जा सकते हैं, A to Z अबाउट रेडियो, पूरा डिटेल में मैंने बताया है, राइट। मोस्टली मॉड्यूलेशन टेक्निक्स का अंतर है। FM जहाँ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, राइट। सो जो कैरियर वेव है, जो रेडियो वेव छोड़ी जा रही हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जाता है FM स्टेशंस पर के सिग्नल छोड़ते समय, और उसके एम्पलीट्यूड को चेंज किया जाता है AM स्टेशन को छोड़ते समय। एनीवे, इसको फुल डिटेल में जानने के लिए आप मेरे उस वीडियो पर जा सकते हैं। इसके अलावा एक और चैनल है जो कभी कभी मेरे रेडियो पर कमेंट करते हैं, बड़ा लंबा सा नाम है, रेडियो हैम रेडियो ओल्ड विंटेज ट्रांजिस्टर्स। मैं इनके चैनल का लिंक दूंगा, आप वहाँ पर भी जाएं, ये भी काफ़ी वीडियो लगाते हैं रेडियो के। इसके अलावा सुशील ठाकुर जी ने, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सुशील ठाकुर जी ने पूछा था कि जो D808 का आपने वीडियो बनाए हैं, क्योंकि आप गांव में रहते हैं तो वहाँ तो इसका रिसेप्शन धांसू है जैसा आपने बताया, पर शहर में क्या? तो जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, अब की बार जब भी मेरा पहला चक्कर लगेगा शहर का, मैं इसको साथ में लेके जाऊंगा, और सबसे जो मुझे डिस्टर्ब्ड जगह लगेगी वहाँ जाकर मैं इसकी टेस्टिंग करूँगा, और संभव हुआ तो लाइव आकर आपको दिखाऊँगा। इसके अलावा मुरुगा पांड्यान जी ने कहा था कि टाइप C पोर्ट एक्सेस डेटा D808 में है क्या, वो वाला रेडियो है क्या? नहीं, मेरे वाला वो वाला नहीं है, ये पुराना है जो USB 2.0 था, और यही बेटर है जैसा कि इंटरनेशनल रिव्यूअर्स बता रहे हैं, मैंने खुद से ट्राई नहीं किया भाई। इसके अलावा एक स्पेशल वर्ड ऑफ थैंक्स मेरे स्टूडेंट्स के लिए, आप लोग समय समय पर अपने कमेंट्स लिखते रहते हैं, मैं अभी आप सभी के नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप सभी को भी धन्यवाद। इसके अलावा एक क्वेश्चन उठा था कि रेडियो क्यों रेडियो ले रहे हो भाई आज के नए युग में जहां फोन पर सब कुछ है? तो भाई देखिए, दिल भी कोई चीज होती है भाई, किसी का किसी पर आता है और किसी का किसी पर। अब जो रेडियो प्रेमी है, अभी एक हैम रेडियो ऑपरेटर, बड़े रिस्पेक्टेड मैन हैं, और हम जल्दी ही कोलैबोरेशन करेंगे, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 1 लाख 1.5 लाख रुपए का ट्रांसमिशन सिस्टम है हैम रेडियो का, लेकिन गाड़ी नहीं है घर में। उन्होंने गाड़ी पर खर्चा करना सही नहीं समझा, किंतु रेडियो पर किया। आप तो फोन की बात कर रहे हैं, राइट। रेडियो प्रेमियों से उनका रेडियो कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण जी ने कहा था कि विविध भारती रेडियो पर आती है क्या? आपके लोकल FM पर आती है। इसके अलावा न्यूज ऑन एयर ऐप पर आती है, जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ। इसके अलावा एक और रेडियो यूट्यूब चैनल है जो असल में जो टेप रिकॉर्डर होते थे उनका कलेक्शन रखते हैं, वो भी लगातार वीडियो डालते हैं, उनका लिंक भी मैं दूंगा, एंटीक टेप रिकॉर्डर लवर म्यूजियम, आप उनके चैनल पर भी जा सकते हैं। उनके एक वीडियो में मैंने देखा था कैसेटों का भंडार रखा था, और वो नए नए टेप रिकॉर्डर जो होते थे, जो पहले जिसमें ऑडियो कैसेट प्ले होती थी, उन पे वीडियो बनाते हैं। आपका इंटरेस्ट हो तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत पहले अजमत अंसारी जी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि सिहवा डॉन जो एक्सेस डेटा है इंटरनेशनली, उसका R108 D808 से बेटर है क्या? देखिए, जहाँ तक मैंने सुना है, मैंने ट्राई तो नहीं किया, जहाँ तक मैंने सुना है D808 ही बेटर है, थोड़ा सा ही तो महंगा है उससे। तो यदि आप R108 लेने की सोच रहे हैं तो उससे बेटर है D808 पर जाएं। अनेक श्रोताओं के नाम अभी रह गए हैं, सभी के नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन उन सभी श्रोताओं दर्शकों को धन्यवाद जो वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, जो अपने कमेंट्स देते हैं, राय देते हैं अपनी, राइट। आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए, चैनल के प्रचार और प्रसार में सहयोग करें। जो अन्य नए श्रोता भी जिन्होंने ये वीडियो देखा है और जो ये आप देखते देखते यहाँ तक आ गए हैं, तो कृपया सब्सक्राइब करें, और रेडियो से संबंधित और भी अद्भुत जानकारी देने का मैं प्रयास करता रहूँगा। आप सभी का हाथ जोड़कर धन्यवाद, नमस्कार।